गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर लिखते हैं 2 1 4 3 -2 7। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। तो देखिए, तो आपका अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, इफ़ वी इंटरचेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपोज मिल जाएगा मैट्रिक्स का। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज, ए पर पावर टी लिखिए, ए डैश लिखिए, ट्रांसपोज जो होगा आपका तो 2 1 और 4 3 -2 और 7, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। इसमें 3 रो हो गया और क्या हो गया? 2 कॉलम हो गया। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। समझ में आया ना? तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए, तो ये चीज़ है, एक चीज़ और, इसको फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फिर फर्स्ट रो में आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 3 1 -2 4 और 7। देखिए, तो आपका क्या हो गया? तो फिर आपका ये आपका कितना आ गया? 2 रो हो गया और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2/3। अब देखिए, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स सेम है, तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स आ जाता है। तो ट्रांसपोज क्या है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स कॉल्ड ट्रांसपोज। आपको रो को कॉलम में इंटरचेंज करने को ही क्या बनाता है? ट्रांसपोज करा। दूसरा देखिए, कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर एक मैट्रिक्स अगर बी दिया हुआ इधर 4 3 2 1 और बी ट्रांसपोज निकालना है, क्या करेंगे? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो ये 2/2 ही है, क्योंकि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो इसको आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करने को ही हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज बोल। दूसरी बात क्या है? अगर ट्रांसपोज दिया रहे, क्या दिया रहे? ट्रांसपोज ही दिया रहे और वो फाइव मैट्रिक्स निकालना है, तो फिर से ये अगर ट्रांसपोज दिया हुआ ए निकालना, क्या करेंगे? फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, वही आ जाएगा। यहाँ पे फिर से ट्रांसपोज लिए तो क्या आ गया? ये आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोला जाए, मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फिर से 2 बार ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 2/3 है, ट्रांसपोज लेने पर कितना? 3 उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपका। और वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स था, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम था, इसलिए वो 2/2 को चाहिए, 2/2 ही रह जाएगा ना। अब देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू ये निकालने के लिए बोल दिया जाए। क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको? ए दिया हुआ, बी ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो A+3 भी निकालने के लिए आपको बोल दे, A-3 कुछ भी दे दे। यहाँ बी नहीं दिया हुआ, बी ट्रांसपोज दिया हुआ, बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो सिंस बी ट्रांसपोज बराबर कितना आपका 3 2 1 0, और फिर यहाँ पर लिख देंगे, लैंग्वेज लिख देंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 3 2 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देयरफॉर बी बराबर
इसका मतलब कितना हो गया, बी के बराबर आ गया। अब हमको फाइंड करना है ए प्लस 3b, ए दिया हुआ है प्लस 3b, बी भी निकालनी है। तो ये आपका बी हो गया, यहाँ से यहाँ लिखे हम लोग। तो 2 बार ट्रांसपोज जाने का मतलब क्या निकल गया, बी। ए कितना दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, -2, 3 और 7, और ये आपका 3, 1, 2 और 0। और हम एक चीज़ बताए थे, आप लोगों को याद होगा, 4, -2, 3 और 7, 3 से गुना कर दीजिए। स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। 3 तिहाई 9, 3, 6 और ये आपका कितना हो गया 0। ऐड कर दीजिएगा 4 + 9, -2 + 3, 3 + 6 और 7 प्लस कितना आपका 0। इसको 9, 4, 13, 6, 3, 9, 1 और 7। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ ना, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। समझ ना, ए दिया हुआ है बी ट्रांसपोज, बी निकालना था डबल ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर आपको ट्रांसपोज ही दिया रहे तो उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपका वो से गिवन मैट्रिक्स निकल जाएगा जो मैट्रिक्स है। समझे, तो ये आपका एक चीज हो गया। देखिए इसका प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखिए पहला है, अभी जो बताएं, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लीजिएगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। तीसरा, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो के अलग ए ट्रांसपोज। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलिए या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट जो बोलते हैं हम लोग। चौथा नंबर है ए, ऐसे k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू बी का ट्रांसपोज लीजिएगा, अलग अलग हो जाएगा। k1 ए का ट्रांसपोज प्लस k2 बी का ट्रांसपोज, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। समझे बात ना, तो दिक्कत नहीं है। k1 k2 क्या आपका कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है। चौथा देखिए, पांचवा देखिए, प्रोडक्ट है ए इंटू बी। प्रोडक्ट बताना है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं बताया, बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ बताया था प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है तो ये उलट जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। गुना करके ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये बराबर होता है, उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ले लीजिए तो गुना कीजिए इस तरह से। अगर 3 रहे, ए बी और सी का ट्रांसपोज अगर लेना है, जानते हैं, पहले सी का ट्रांसपोज, बी वाला तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए बी सी का ट्रांसपोज है तो पहले सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, उलट जाता है जनरली। तो यहाँ पे क्या, पहले गुना किए तब ट्रांसपोज लिए, यहाँ पे ट्रांसपोज लेके गुना कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज लेके गुना कीजिएगा मैट्रिक्स का, तो पहले बी को लिखना पड़ेगा, बाद में ए को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रोडक्ट सही होगा, अदरवाइज इसके बराबर नहीं होगा। समझे बात ना। एक एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर दिया हुआ है 4, 3, 2, 1, बी बराबर दिया हुआ है -4, 7, -2, 0। अब देखिए वेरीफाई, पहला है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस वाला भी हो सकता था। दूसरा, 3a का ट्रांसपोज बराबर 3a ट्रांसपोज। तीसरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस -2b का ट्रांसपोज। ये निकालना है हम लोग को। समझ बात ना, इस हम प्रॉपर्टी बता दी, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है
समझ में हमारा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आने बहुत यूज होगा, इसलिए याद रखना है। सिंपल तो है और यहाँ इसमें कुछ प्रूफ हम बता भी देते हैं, प्रूफ इसी के थ्रू हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करना है, मतलब एलसीएस भी निकालना पड़ेगा, आरएचएस भी निकालना पड़ेगा आपको। हम जो पहला देखिए, पहला +1 निकाल लेते हैं, माइनस वाला निकाल लीजिएगा। यहाँ पहले हम निकालेंगे A + B, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए दिया हुआ कितना 4 3 2 1 और बी दिया हुआ कितना -4 7 -2 और 0। अब देखिए इसको करस्पॉन्डिंग यानी बताया जोड़ने के लिए 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका कितना हो गया 1। अब देयरफॉर A + B का ट्रांसपोज जब लीजिएगा 0 10 0 और 1, ये हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा, तो A दिया हुआ है आपका, A ट्रांसपोज निकालिएगा कितना है, रो को कॉलम में 4 3 2 1 और B ट्रांसपोज अगर निकालिएगा -4 7 -2 और 0, ये हो गया। समझ ना, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, हो गया आपका A + B बराबर इतना आ गया। देखिए A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, देखिए A + B फिर ट्रांसपोज लिए तो इतना आया और A ट्रांसपोज ज़्यादा निकाले, B ट्रांसपोज ज़्यादा निकाले, समझ बात ना। तो ये वाला आपका LHS वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर लिखिए LHS, और ये वाला RHS का पार्ट है A ट्रांसपोज। अब देखिए दोनों ये और ये दोनों क्या आपका बराबर है, फ्रॉम 1 and 2 अगर कीजिएगा, फ्रॉम 1 and 2 A + B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है कितना, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड लिखिए या वेरीफाइड लिखिए। तो क्या किए, तो LHS वाला पार्ट पहले तो ब्रैकेट के अंदर का माइनस वाला करते थे, क्या निकालते हैं पहले A - B, फिर A - B का होल ट्रांसपोज निकालते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। तो वेरीफाई करने के लिए रहेगा तो LHS का ही पार्ट निकालना पड़ेगा और RHS का भी आपको पार्ट निकालना पड़ेगा। देखिए सेकंड नंबर क्या है, 3 ये निकालना है। ये दिया हुआ है कितना है बोलिए, 4 3 2 1। स्केलर क्वांटिटी तो गुना हो जाएगा, 4 × 3 12, 3 × 9 6 और कितना आपका 3। अब इसका ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो रो कॉलम में आ जाएगा, तो 12 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझे बात ना। अब 3 × A ट्रांसपोज, ये LHS हो गया आपका, RHS A ट्रांसपोज। अब देखिए तो A का ट्रांसपोज लिए कितना आएगा, 4 3 2 और 1। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग गुना करके ट्रांसपोज ले रहे हैं, यहाँ पे गुना नहीं, पहले ट्रांसपोज तब गुना करेंगे। अब देखिए तो ये आपका, इसको मैट्रिक्स में 4 × 12 6 9 3। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 3 A का ट्रांसपोज बराबर ये हो जाएगा 3A ट्रांसपोज। समझ, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो पहला आपका देखिए सेकंड वाला वेरीफाई हो गया, देखिए जो इतना है वही ना इसके बराबर है आपका ना, दोनों क्वांटिटी क्या आपका सेम है, इसलिए
तो यहाँ पे क्या है, पहले गुना कर दिए तब ट्रांसपोज लिए, यहाँ पे क्या ट्रांसपोज लेके गुना किए। इस तरह से कुछ छोटा क्वेश्चन होगा आपको बुक में, तो वेरीफाई करने वाला तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा थर्ड नंबर में क्या है आपका, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है 12th के एग्जाम में, 2 मार्क्स में पूछता है इस तरह का। देखिए ये क्वेश्चन है कभी कभी A ट्रांसपोज माइनस 2B ट्रांसपोज, या ऐसा भी दे सकता था A ट्रांसपोज माइनस 2B, कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है क्या, A ट्रांसपोज माइनस 2B। आप लोग क्या कीजिएगा, A ट्रांसपोज, A तो पहले दिया हुआ, पहले आप लिख लीजिए A बराबर इतना, तो A ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। B को सिंस B इक्वल टू इतना, तो B ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए कितना आएगा, 4 3 2 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, -2 -4 7 -2 और 0। इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8 -4 ये माइनस में प्लस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है 2, और ये माइनस में फिर प्लस हो जाएगा, ये 1 -0। तो ये आपका जो आया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ट्रांसपोज ले रहे हैं, समझ, ट्रांसपोज दिया हुआ A माइनस B ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिए, फिर आपको वैल्यू निकाल लिए। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं।